मिशन शक्ति की कामयाबी को बीजेपी ने देश के लिए ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी ने डीआरडीओ की सफलता को लेकर कांग्रेस की पिछली सरकार पर तीखा हमला किया। बीजेपी ने कहा, भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कामयाबी के लिए हमेशा से तैयार थे, लेकिन पिछली सरकार में कदम उठाने की क्षमता नहीं थी। वहीं राहुल गांधी ने पीएम के संदेश पर तंज कसते हुए पीएम को वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई दी। मिशन शक्ति की कामयाबी को लेकर बीजेपी ने यूपीए सरकार को नाकाम बताया। बीजेपी ने कहा कि भारत ने दुनिया में अपनी धाक जमाई। आज बीजेपी बोली, यूपीए सरकार ने डीआरडीओ का साथ नहीं दिया। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामी पर पीठ ना थपथपाए। कांग्रेस ने मिशन शक्ति की कामयाबी पर श्रेय लेने की कोशिश की। अरुण जेटली ने कहा कि वैज्ञानिक दशकों से तैयार थे, यूपीए सरकार में क्षमता की कमी थी। बीजेपी ने कहा कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस कामयाबी के लिए कई दशकों से तैयार थे, लेकिन पिछली सरकारों में क्षमता की कमी थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के श्रेय लेने पर कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामी पर पीठ ना थपथपाए। बहुत समय पहले से हमारे वैज्ञानिकों की इच्छा रही थी और उनका कहना था कि उनके पास ये क्षमता है, और भारत सरकार हमें अनुमति नहीं देती है। जो अपनी गलत पीठ थपथपाते हैं अपने फेलियर्स के लिए, उनको याद रहे कि उनकी जो कहानी है उसके फुटप्रिंट्स बहुत लंबे हैं और कहीं ना कहीं इस झूठ के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। द लोअर दे गो द स्ट्रॉन्गर वील इमर्ज। भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोग्राम है, कोई नया प्रोग्राम नहीं है। वो 365 दिन चलेगा, चुनाव हो या ना हो। वायुसेना के शौर्य पर सवाल उठाने का सिलसिला अब भी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी अब सेना पर सवाल उठाने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आजम खान ने पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा है। आजम खान ने वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। आजम खान ने कहा, बालाकोट में 450 लोग मारे गए तो जनाजा क्यों नहीं निकला। आज आजम खान बोले, मैं पीएम होता तो पुलवामा हमले के बाद इंतजार नहीं करता। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। विपक्ष का आरोप, मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक का राजनीतिकरण किया। आजम खान ने कहा, मैं पीएम होता तो पुलवामा हमले के 40 सेकंड बाद हमला कर देता। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने वायुसेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं। आजम खान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में 450 लोग मारे गए तो उनका जनाजा क्यों नहीं निकला। आजम खान ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर भी तंज कसा। आजम ने कहा, अगर वो पीएम होते तो पुलवामा हमले के 40 सेकंड बाद हमला कर देते। हमने सुना कि 450 लोग पड़ोसी देश में मार दिए गए, लेकिन अभी तक किसी एक की भी गायबाना भी नमाज जनाजा की इत्तला दुनिया को नहीं मिली है। मैं इतना आपसे जरूर कहता हूं, मैं हो नहीं सकता, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो जिस वक्त 40 जवानों की मौत हुई थी, मैं 40 सेकंड का भी इंतजार नहीं करता और हमला कर देता। आतंकियों पर वायुसेना के हवाई हमले को लेकर विपक्षी नेता भले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जी न्यूज पर एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बालाकोट हमले पर अरुण जेटली का बड़ा खुलासा, पुलवामा हमला नहीं होता तो भी होती एयर स्ट्राइक। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से अरुण जेटली ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। अरुण जेटली ने कल कहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले महामूर्ख। जेटली ने कहा, राहुल बेहद आसान विरोधी, विदेश नीति और प्रोटोकॉल में अंतर नहीं जानते। जेटली ने कहा, 2019 के चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा गेम चेंजर है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। वित्त मंत्री का दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत मिलेगा।
जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के साथ खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर पुलवामा हमला नहीं होता तो भी बालाकोट होता। आप ये कह रहे हैं कि जो बालाकोट था वो पुलवामा का रिटेलिएशन नहीं था, वो तो होना ही था। बिल्कुल नहीं था। ये देखिए, पुलवामा जिन्होंने किया, हमारी फौज ने उनको लिक्विडेट कर दिया, हमारे पुलिस ने या फौज ने, जिसने भी उनको मारा। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई। जेटली ने गरीबों के लिए कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना को चुनावी जुमला बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो गरीबों की आंखों में धूल झोंक रही है। आपका गेम चेंजर क्या है? जैसे राहुल गांधी समझते हैं कि मैंने ये जो कल न्यूनतम आय योजना की, ये मेरा गेम चेंजर होगा। देखिए, मुझे लगता है कि रीपैकेजिंग से कभी गेम चेंज नहीं होता। खिलाड़ी वही होता है, खिलाड़ी की मूल क्षमता वही होती है। इस चुनाव में केवल एक गेम चेंजर है और उस गेम चेंजर का नाम है नरेंद्र मोदी। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में अपने भाई के लिए प्रचार किया। वहीं फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर आज कांग्रेस में शामिल हो गई। उधर आचार संहिता में राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नीति आयोग के उपाध्यक्ष को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को चुनाव आयोग का नोटिस कांग्रेस की न्याय योजना पर सवाल उठाए थे। राजीव कुमार के ट्वीट को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना, 2 दिन में जवाब देने को कहा। अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा का जोरदार स्वागत। कल रायबरेली में रहेंगी, 29 मार्च को अयोध्या में। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का बयान, प्रियंका खूबसूरत हैं, उन्हें राजनीति नहीं फिल्मों में होना चाहिए। टिकट कटने पर हरदोई के बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा का इस्तीफा, कानपुर से जोशी की जगह सत्यदेव पचौरी उम्मीदवार। योगी से मिले भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ और रवि किशन, गोरखपुर और आजमगढ़ से मिल सकता है टिकट। लखनऊ में भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ और रवि किशन की मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद गोरखपुर से रवि किशन और आजमगढ़ से निरहुआ के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। चुनाव लड़ रहा हूँ, कहाँ से ये पार्टी डिसाइड करेगी? जो आदेश आएगा भारतीय जनता पार्टी का, जो आला कमान का आदेश आएगा, जहाँ से कहेंगे वहाँ से लड़ जाऊँगा। बिकॉज माहौल इतना बढ़िया है कि पातालों में जाके लड़ जाए तो बीजेपी सीट निकाल लेगी। अब वही बहुत बढ़िया 2014 से बढ़िया माहौल चला था। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे। पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी क्या चाहती है, हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए हम जुड़ रहे हैं। हरदोई से टिकट न मिलने पर बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अंशुल वर्मा ने अपना इस्तीफा लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के गार्ड को सौंपा। वहीं कानपुर से सत्यदेव पचौरी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि मुरली मनोहर जोशी की सियासी पारी अब खत्म हो चुकी है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी ने प्रियंका वाड्रा के अयोध्या दौरे को लेकर तंज किया। योगी ने प्रियंका के दौरे को चुनावी ड्रामा बताते हुए पूछा कि राहुल और प्रियंका को चुनाव के दौरान ही मंदिर क्यों याद आते हैं।